हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे शाकोत्पादन या सब्जी उत्पादन। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट देखेंगे आलू। आलू क्या होता है? सब्जियों का राजा होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आलू का जो वानस्पतिक नाम होता है, आलू का वानस्पतिक नाम जो होता है वो क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, आलू का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। और ये कौन से कुल के होते हैं? तो ये सोलेनेसी कुल के होते हैं। कौन से कुल के होते हैं? सोलेनेसी कुल के होते हैं। ठीक है, और इसका जो क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितना होता है? 48 होता है। कितना होता है? 48 होता है। इसके क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 48 होता है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और इसमें जो है भारत जो है विश्व का छठा आलू का उत्पादक देश है। भारत क्या है? विश्व का 6वें नंबर पे आलू का उत्पादक देश है। ठीक है, और ये जो है आलू कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख स्रोत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है 22% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 22% होता है। ठीक है, और इसमें आलू में प्रोटीन के रूप में क्या क्या रहता है? ट्रिप्टोफैन रहता है, ल्यूसिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन के रूप में क्या क्या रहता है? ट्रिप्टोफैन क्या रहता है? ट्रिप्टोफैन होता है, ल्यूसिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है। आलू में आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, और आलू में जो है सोलेनिन, चाकोनिन, ग्लाइकोएनकेलाइड ये सभी जो है पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है? हानिकारक होता है। क्या क्या पाए जाते हैं इसमें? सोलेनिन, चाकोनिन, ग्लाइकोएनकेलाइड ये सभी पाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। अब इसमें देखेंगे, अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो आलू की खेती के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु में की जाती है। इसकी जो खेती की जाती है वो किस टाइप का होता है? एक तो शीतोष्ण होता है, टेम्परेट होता है, और एक समशीतोष्ण होता है। ठीक है, और आलू की खेती मैदानों में जो है सर्दियों में, व पहाड़ों में गर्मियों में भी की जाती है। ठीक है, और आलू के कंदों का जो निर्माण होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर सबसे अधिक होता है। किसमें होता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा होता है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो जो कंद का निर्माण है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। और इसका जो आलू उगाने के लिए जो मृदा का पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? 5.2 से 6.5 तक होना चाहिए। इसकी पीएच वैल्यू, मृदा का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? 5.2 से 6.5 तक होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी किस्में की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से किस्म पाया जाता है? अगेती किस्में की बात करते हैं तो उसमें कुफरी अलंकार होता है। कुफरी अलंकार, कुकरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी लरकार। ठीक है, अगेती किस्में में क्या क्या, कौन कौन से किस्म आते हैं? कुफरी अलंकार, कुकरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी लरकार आता है। अगर इसकी मध्यम किस्में की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है?
कुफरी बादशाह आता है, कुफरी बादशाह, कुफरी चमत्कार, पछेती झुलसा आता है, ठीक है। और इसमें जो है कुफरी स्वर्णा, कुफरी शिप्रा, कुफरी सितमान, कुफरी मुत्थु, कुफरी लालिमा, ये सभी जो है मध्यम किस्में में आता है। पछेती किस्में में क्या क्या आता है? कुफरी देवा, कुफरी जीवन, तो ये सभी जो है कुफरी जीवन जो हिमाचल प्रदेश के लिए ज़्यादा उत्तम रहता है। कुफरी जीवन जो है हिमाचल प्रदेश के लिए क्या रहता है? उत्तम रहता है। अब देखते हैं विदेशी किस्में। इसके जो है विदेशी किस्में भी है जिसमें अप टू डेट क्या रहता है? अप टू डेट। क्रेग्स डिकाइंस, ये तो पहला था, क्रेग्स डिकाइंस, प्रेसिडेंट, ये सभी जो है क्या है? विदेशी किस्में। 3 इम्पॉर्टेंट है, अप टू डेट, क्रेग्स डिकाइंस, प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें बुआई की विधि के लिए मेड़ व कुंड विधि अपनाते हैं, और समतल विधि हो गया, प्लांट क्यारों में बांटा जाता है, ठीक है। और इसमें सीड प्लांट टेक्निक भी होता है। और जो है इसमें होने वाले जो रोग है, आलू में जो होने वाला रोग है वो कौन कौन सा है? टोटेंस मोजेक, क्या है? टोटेंस मोजेक, टोटेंस मोजेक, मिल्ड मोजेक, मिल्ड मोजेक, वेन वार्डिंग, तो ये सभी जो है मोजेक वायरस रोग एलिड के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं? एलिड के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा? एलिड के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा रोग होता है इसमें? टोटेंस मोजेक, मिल्ड मोजेक, वेन वार्डिंग, मोजेक वायरस रोग, ये जो है एलिड के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। इसमें और क्या क्या होता है? माइकोप्लाज्मा रोग होता है, पोटैटो फिलाडी अविच होता है, और काली रुसी में जो है राइजोक्टोनिया सोलवाई द्वारा, काली रुसी जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? राइजोक्टोनिया सोलवाई के द्वारा। शुष्क विगलन रोग जो होता है वो फ्यूजेरियम कोरलियम के द्वारा होता है। अगेती अंगमारी जो होता है वो अल्टरनेरिया सोलिनाई द्वारा होता है। और ये आलू का जो हरा रंग जो होता है ना, आलू का जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है। अब देखते हैं सेकंड जो है बैगन। बैगन का जो वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम मेलोनजेना। क्या होता है वानस्पतिक नाम बैगन का? सोलेनम मेलोनजेना। और इसके कुल कौन से कुल के होते हैं? तो ये सोलेनेसी कुल के होते हैं। कौन से कुल के होते हैं? सोलेनेसी कुल के होते हैं, ठीक है। और इसकी जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितना होता है? 24 होता है। और इसका उत्पत्ति स्थान जो है कहाँ है? भारत ही है। कहाँ है? भारत है, ठीक है। इसमें जो है पूषा पर्पिलोंग जो है इसका एक अगेती किस्म है, ठीक है। और जो है बैगन को एग प्लांट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बैगन को क्या कहा जाता है? एग प्लांट भी कहा जाता है। और इसमें बैगन जो होता है वो मधुमेह के रोगियों के लिए क्या होता है? सबसे उत्तम होता है, ठीक है। इसमें सल्फर, क्लोरीन, ये सभी जो है क्या पाया जाता है इसमें, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? बैगन को एग प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी अगर किस्में की बात करते हैं तो इस अगेती किस्में में क्या आता है? पूसा पर्पिल लौंग आता है, पूसा पर्पिल लौंग आता है, पूषा क्रांति आता है, पूषा अनुपम आता है, ठीक है। pH 4 होता है,
पुष्य अनुपम हो गया, पुष्य 4 हो गया, ठीक है। फिर जो है पंत सम्राट है, नीलम है, ये सभी क्या है, बैगन की किस्म है। KKM1 बैगन की दूधिया सफ़ेद रंग का एक किस्म होता है, ठीक है। कौन सा, KKM1 क्या होता है, बैगन की दूधिया सफ़ेद रंग का एक किस्म होता है, ठीक है। और बैगन में फूल सामान्यतः क्या होता है, उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। बैगन में जो फूल होता है वो क्या होते हैं, अधिकतर जो है उभयलिंगी होते हैं। अब इसमें रोग देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा रोग होता है, तो इसमें होने वाले जो रोग है वो क्या है, आर्द्र गलन रोग। क्या होता है, आर्द्र गलन रोग होता है, बैगन क्या हो जाता है, गल जाता है। तो ये किसके कारण होता है, पीथियम, क्या होता है, पीथियम, किसके कारण से होता है, पीथियम एफिनिमेटम, ठीक है, इसके कारण होता है। और क्या, कौन सा रोग होता है इसमें, फोमोप्सिस झुलसा रोग होता है। क्या होता है, फोमोप्सिस झुलसा रोग होता है। ये फोमोप्सिस झुलसा रोग होता है, और ये किसकी वजह से होता है, तो फोमोप्सिस वैक्सेंस नामक फफूंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फोमोप्सिस वैक्सेंस फफूंद के द्वारा होता है। इसमें लिटिल लीफ रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। कौन सा, लिटिल लीफ रोग, लिटिल लीफ रोग किसके कारण से होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है। और लीफ होपर नामक कीट द्वारा क्या होता है, फैलता है ये, ठीक है। सूत्रकृमि जिसको क्या बोलते हैं, निमेटोड बोलते हैं। कौन सा रोग होता है इसमें, सूत्रकृमि निमेटोड रोग, जो कि मेलाइडोगाइन प्रजातियों के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण से होता है, मेलाइडोगाइन, मेलाइडोगाइन के कारण से क्या होता है, निमेटोड रोग होता है। उकठा रोग होता है जो कि स्यूडोमोनास सोलेशियरियम के द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे और जो है कीट जो है आक्रमण करते हैं, जैसे फल छेदक हो गया, पत्ती मोडक हो गया, जैसिड हो गया, लाल हो गया, माइट एपिलिकेना हो गया, बीटिल हो गया, तना छेदक हो गया, ये सभी जो है रोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टमाटर। टमाटर का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। क्या होता है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम, ठीक है। और ये कौन से कुल के होते हैं, तो ये सोलेनेसी कुल के होते हैं। कौन से कुल के होते हैं, सोलेनेसी कुल के होते हैं, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम, और ये कौन से कुल के होते हैं, तो ये सोलेनेसी कुल के होते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, मैक्सिको है, ठीक है। और इसके जो क्रोमोसोम की संख्या बहुत ही कम है, कितना है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। इसके क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, फास्फोरस, विटामिन सी जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है इसमें, ठीक है। और इसकी जो किस्में हैं, ठीक है, इसमें किस्में कौन कौन सा किस्में हैं इसके, पूषा गौरव हो गया, कौन सा, पूषा गौरव, पंजाब केसर, क्या है, पंजाब केसर, ठीक है। और जो है पंत बहार, पंत टाइप 1,
ठीक है। अब कौन कौन सा पढ़ लिए हम? पूषा गौरव, पंजाब केसर, पंत बहार, पंत टाइप 1, ये सभी उसकी क्या है? एक तो निर्धारित वृद्धि वाली किस्में हैं और एक अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में हैं। ठीक है, जिसको हम निर्धारित कर सकते हैं वो कौन सा? पूषा गौरव और पंजाब केसर है। और जिसको हम अनिर्धारित वृद्धि वाले, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, उसमें क्या आता है? पंत बहार आता है और पंत टाइप 1 आता है। ठीक है, इसमें HS101 पंजाब छुआर उन्नतशील किस्में आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है? पंजाब छुआर आ गया, पूषा गौरव, पूषा शीतल, अर्का सौरभ। ठीक है, ये सभी जो है किसमें आ जाता है? उन्नतशील किस्मों में आ जाता है। एक और है इसमें IIHR 529, ये भी क्या है? टमाटर की किस्में हैं। IIHR 529। पूषा शीतल आता है। ठीक है, और ये जो है पूषा शीतल जो होता है वो शंकर टमाटर का क्या करता है? विकास करता है। और पूषा शीतल जो है किसको क्रॉस करके बनाया जाता है? पूषा रूबी क्रॉस वेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्या है? पूषा रूबी क्रॉस वेस्ट ऑफ ऑल। टमाटर जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। ठीक है, टमाटर जो है किसका होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। लाइकोपिन की जो मात्रा होती है वो कितना होता है? लाइकोपिन की मात्रा जो है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है, और 27 डिग्री 7 तापमान पर लाइकोपिन का निर्माण जो है बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, और टमाटर का जो पीला रंग होता है, टमाटर का जो पीला रंग होता है वो किसके वजह से होता है? तो कैरोटीनाइट के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? कैरोटीनाइट के कारण होता है। ठीक है, फिर जो आता है इसमें बोने का जो समय होता है वो मैदानी क्षेत्र में जून जुलाई में किया जाता है, और शीत ऋतु में क्या किया जाता है? नवंबर दिसंबर में। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में किया जाता है। तो ये सभी आता है। अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लीफ कर्ल वायरस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? लीफ कर्ल वायरस रोग होता है। और अगर सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, ये जो है किसके द्वारा फैलता है? सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। तो इसके नियंत्रण के लिए इसमें क्या चीज़ का छिड़काव किया जाता है? तो उसके लिए DOT या फिर एस्ड्रिन का छिड़काव किया जाता है। किसका? एस्ड्रिन का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद टमाटर में जो है रूट नॉट होता है। क्या होता है? रूट नॉट होता है। और जो है इसके उपचार के लिए क्या दिया जाता है? जो गलन रोग होता है ना टमाटर में, उसके लिए एग्रोशॉन GM या सेराशॉन से उपचारित करके बोया जाता है इसको। ठीक है, इसकी जो नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? एग्रोशन, क्या है? एग्रोशन और या फिर सेराशॉन, क्या है? सेराशॉन। ठीक है, इससे उपचारित करके बोया जाता है। और टमाटर में गुच्छा रोग विषाणु के द्वारा कारण होता है। पछेता झुलसा रोग भी होता है जो कि फफूंद के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सभी जो रोग पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम कैबेज, जिसको हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं? पत्ता गोभी, और इसमें पात गोभी भी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या देखेंगे? कैबेज। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? ब्रैसिका ओलियरेशिया व कैपिटेटा। क्या होता है? ब्रैसिका ओलियरेशिया व कैपिटेटा ये इसका क्या होता है? वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है, और ये कौन से कुल के होते हैं? तो ये क्रूसीफेरी कुल के होते हैं। देखो हमने अभी तक क्या क्या देखा? आलू देखे, बैगन देखे, टमाटर देखे, ये सभी जो है कौन से कुल में आते थे? सोलेनेसी कुल में आते थे। ठीक है, बट ये जो कैबेज है वो किस में आते हैं? क्रूसीफेरी कुल के होते हैं। ठीक है, और इसकी जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितना है? 18 है। ठीक है, 18 है। आलू का कितना था? 48 था। बैगन का कितना था?
24 था और टमाटर का जो क्रोमोसोम की संख्या वो कितना था, 2 था। ठीक है, तो इसमें कैबेज का जो क्रोमोसोम की संख्या वो कितना है, 18 होता है। ठीक है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, पश्चिमी यूरोप या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसमें जो है पत्ते गोभी की पत्तियों से गंध जो है किसके कारण से आता है, ग्लूकोसाइड सिनीग्रीन ग्लूकोसाइड सिनीग्रीन के कारण से आता है। ठीक है, पात गोभी के पत्तियों से जो गंध आती है वो किसकी वजह से आता है, ग्लूकोसाइड सिनीग्रीन, क्या है, सिनीग्रीन की वजह से आती है। ठीक है, अब इसमें बीज का जो अंकुरण होता है वो 12 से 16 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्या होता है, अच्छा होता है। और जो पत्ते गोभी के जो बीज होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पत्ते गोभी की जो बीज होती है उसको सिलिकुआ बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सिलिकुआ बोला जाता है। ठीक है, और इसके जो पीएच मान है इसके लिए जो है बलुई दोमट मिट्टी जो है यूज़ किया जाता है, और इसके लिए जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 6.0 से 6.5, 6.0 से 6.5 होता है। अगर इसकी किस्में की बात करते हैं तो अगेती किस्म में क्या आता है, गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, आर्मी ड्रम हेड। ठीक है, कौन कौन सा, गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, आर्मी ड्रम हेड, ये सभी उसकी अगेती किस्में हैं। ठीक है, और अगर उसकी मध्यम किस्में की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, सितंबर, सभी अर्ली हेड वाली। ठीक है, विस्कोन्सिन, ऑल ग्रीन, ये सभी जो है आता है। ठीक है, पछेती किस्में में क्या आता है, इंडियम एक्लिप्स, क्या आता है, इंडियम एक्लिप्स। ठीक है, लेड प्लेट, डच डैनिस, बाल हेड, ये सभी जो है उसके नाम जो है किसमें आते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं महत्वपूर्ण जो रोग है, इम्पोर्टेंट जो डिसीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन से रोग होते हैं, ब्लैक रॉट होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लैक रॉट होता है, ब्लैक रॉट हो गया, कल्ब रॉट हो गया, कल्ब रॉट हो गया, ब्लैक लैग हो गया, ब्लैक लैग, रूट नॉट। ठीक है, और इसके जो कौन कौन से रोग हो गया, ब्लैक रॉट हो गया। ठीक है, ये जो है इसका जो और नाम है जैंथोमोनास कैम्प्रिस्ट्रिस। ठीक है, और क्या रोग होता है, ब्लैक लैग होता है जो कि फोमालिंगम के कारण होता है, रूट नॉट होता है। ठीक है, ये सभी जो है रोग पाए जाते हैं। और जो पुशर ड्रम हेड, ये जो है ब्लैक लैग रोग के क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। कौन सा, पुशा ड्रम हेड। ठीक है, पुशा ड्रम हेड, ये क्या होते हैं, जो कि पछेती किस्म है, ये क्या है, पछेती किस्म होती है। ये जो है ब्लैक लैग रोग के लिए क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। और इसमें बीज उत्पादन की इसमें 2 विधियाँ हैं, एक तो बीज से बीज होता है, एक तो क्या होता है, बीज से बीज होता है, और एक जो होता है वो हेड टू सीड विधि होता है। एक क्या होता है, हेड टू सीड विधि होता है। ठीक है, और इसमें जो है और कुछ जो रोग होते हैं इसमें, ब्राउन रॉट या लाल सड़न, ये जो है किसकी कमी के कारण होता है, बोरान की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, बोरान की कमी के कारण होता है। विप्टल जो होता है ये जो है किसकी, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग, ब्राउन रॉट या लाल सड़न किसकी कमी के कारण होता है, बोरान के कारण होता है। और विप्टल, कौन सा, विप्टल, जो कि मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, मॉलिब्डेनम की। और जो इसकी मिट्टी है, मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.00 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसके कारण से क्या होता है, विप्टल रोग होता है। ठीक है, तो ये सभी रहा किसके,
कैबेज के बारे में पढ़ें, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अच्छा, इसमें एक और रोग होता है होलो स्टेम या खोखला तना होता है, होलो स्टेम या फिर जो कि बोरान की कमी से होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ठीक है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है जिसका कॉलीफ्लावर का, वो ब्रैसिका ओलेरेशिया व बोट्राइटिस क्या होता है। देखो पत्ते गोभी का हम क्या देखे थे, ब्रैसिका ओलेरेशिया व कैपिटेटा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं फूल गोभी का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है, ब्रैसिका ओलिरेशिया व बोट्राइटिस, ठीक है। तो ये इसका नाम होता है ब्रैसिका ओलेरेशिया व बोट्राइटिस। और ये कौन से कुल के होते हैं, तो ये क्रूसीफेरी कुल के होते हैं, ठीक है। ये भी कौन से कुल के होते हैं, क्रूसीफेरी कुल के होते हैं। और इसके जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 18.20, कितना होता है, 18.20 होता है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, पूर्वी भूमध्य रेखी क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, पूर्वी भूमध्य रेखी क्षेत्र होता है, ठीक है। और इसका जो फूलगोभी का जो उदाहरण व वर्णन जो है 1544 ईस्वी में, किसमें, 1544 ईस्वी में किसने किया था, डोडेंस द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, डोडेंस द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी किस्में देखेंगे। इसमें जो है फूल गोभी के लिए जो है जैसे कि अगर हम ठंड की बात करेंगे तो इसमें कितना डिग्री, सितंबर अक्टूबर में, तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर दिसंबर जनवरी में देखेंगे तो 5 to 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखेंगे इसकी किस्में, इसमें कौन कौन से किस्म आते हैं, पूषा केतकी, पूषा दीपाली, पूषा सिंथेटिक, जैन स्नोबॉल। पछेती किस्में में इम्प्रूव्ड जैपनीज, सलेक्शन 7, कौन सा, सलेक्शन 7, हिसार 1, क्या आता है, हिसार 1। तो ये सभी जो है किस्में आया जाता है। पूषा शंकर 2 सबसे पहली F1 शंकर किस्म है। फूल गोभी का कौन सा किस्म, पूषा शंकर 2, इसकी क्या है, सबसे पहली F1 शंकर किस्म है, ठीक है। और पूषा हिम ज्योति जो है एक अकेली किस्म है जो पहाड़ों पर अप्रैल से जुलाई तक उगाई जाती है। ये क्या किया जाता है, पूषा हिम ज्योति जो है इसको पहाड़ी क्षेत्रों में बोया जाता है, ठीक है। इसका बीज दर जो होता है वो 500 से 800 ग्राम पर हेक्टेयर होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम गांठ गोभी, कौन सा, गांठ गोभी। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है, ब्रैसिका ओलेरेशिया व कोलोरापा, ये इसका क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। कौन सा, ब्रैसिका ओलेरेशिया व कोलोरापा, इसका गांठ गोभी का क्या होता है, वानस्पतिक नाम होता है। और ये कौन से कुल के होते हैं, तो क्रूसीफेरी कुल के होते हैं। और इसके क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। कितना होता है, क्या होता है, 18 होता है। इसकी अगेती किस्में जो है सितंबर से अक्टूबर के माह में बोया जाता है, ठीक है। और जो मध्यम फसल होती है उसको अक्टूबर के पहले ही बो दिया जाता है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, पूर्वी यूरोप है, ठीक है। कहाँ है, पूर्वी यूरोप होता है। और इसमें जो है 1.8 से 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पौधे उगाने के लिए जो है ये उपयुक्त होता है, ठीक है। और इसके जो है अगेती किस्मों की बात करें तो वाइट वीना, क्या होता है, वाइट वीना जो है इसका अगेती किस्म होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम मिर्च, देखते हैं कौन सा, मिर्च। तो मिर्च का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है, कैप्सिकम एनम होता है। क्या होता है, कैप्सिकम एनम होता है,
कैप्सिकम एनम होता है। ठीक है, और ये कौन से कुल के होते हैं? तो ये भी कौन से कुल के होते हैं? सोलेनेसी कुल के होते हैं। ठीक है, कौन से कुल के होते हैं? सोलेनेसी कुल के होते हैं। इसकी तीखी मिर्च भी आती है, जिसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? कैप्सिकम फ्रूटेंस होता है। देखो, कैप्सिकम एनम भी उसका वानस्पतिक नाम है और कैप्सिकम फ्रूटेंस भी होता है। कैप्सिकम फ्रूट सेंस भी होता है, जो कि क्या है? उसका तीखी मिर्ची वाले का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान जो है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 24 होता है। ठीक है, और ये मिर्च जो होता है फास्फोरस, कैल्शियम, ये जो है पाया जाता है। और मिर्च में विटामिन ए और सी का भी अच्छा स्रोत है, तो अच्छे से मिर्ची खाया करें। ठीक है, और देखते हैं दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसकी बुआई जो है विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, और देखते हैं इसकी कौन कौन सी किस्में होती है मिर्ची का। तो मिर्ची में जो है पूषा ज्वाला, पंचशीवन, पंजाब लाल, कल्याणपुर, और जो होता है भाग्यलक्ष्मी, कल्याणपुर मोहनी। ठीक है, और शिमला मिर्च अगर देखेंगे तो शिमला मिर्च में कौन कौन से उसकी किस्में होते हैं? तो इसमें जो किस्में होते हैं शिमला मिर्च का, आर्का नार्था, कौन सा होता है? आर्का नार्था, गोल्डन क्वीन, चाइनीज जाइंट, स्वीट बनाना। ठीक है, किंग, ये सभी जो है आता है किसमें? शिमला मिर्च की किस्मों में। ठीक है, और इसमें मिर्च में जो है फ्यूजेरियम विल्ट रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फ्यूजेरियम विल्ट रोग होता है, जो कि किसके कारण से होता है? फफूंद के कारण होता है। ठीक है, और जो मोजेक रोग के लिए जो प्रतिरोधी होता है वो पूषा ज्वाला किस्म होता है। पूषा ज्वाला किस्म जो होता है वो क्या होता है? मोजेक रोग के लिए प्रतिरोधी होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है प्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्याज का क्या होता है? उसका वानस्पतिक नाम एलियम शिपाएल होता है। क्या होता है? एलियम शिपाएल होता है। और ये कौन से कुल के होते हैं? तो ये लिलियेशी कुल के होते हैं। ठीक है, कौन से कुल के होते हैं? लिलियेशी। इसके क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 16 होता है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो मध्य एशिया, अफगानिस्तान है। ठीक है, और इसमें इसकी जो इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्याज में कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी जो है पाया जाता है। और इसके अगर किस्मों की बात करते हैं तो कौन कौन सा किस्म होता है? वाइट राउंड होता है, पूषा वाइट राउंड। क्या होता है? पूषा वाइट राउंड होता है। ठीक है, और जो है प्याज चयन 106 होता है, उदयपुर 102 होता है, उदयपुर 102 होता है, नासिक सफ़ेद होता है। अगर ये जो है सफ़ेद रंग की वाली किस्में हैं। ठीक है, लाल रंग वाली किस्मों में क्या आ जाता है? पूषा रत्नार आता है, पंजाब लाल गोल आता है, अर्का प्रगति आता है। ठीक है, ये सभी जो है लाल रंग वाली किस्में हैं। पीले रंग वाली किस्मों में देखेंगे तो अलीग्रेनो, येलो ग्लोब, IIHR पीली, ये सभी जो है उसकी पीले रंग वाली किस्में हैं। ठीक है, और प्याज की जो नवीनतम किस्म है उसमें क्या आ जाता है? अर्का लालिमा, अर्का बिंदु, अर्का पीताम्बर। तो ये सभी उसकी क्या है? किस्में हैं। ठीक है, और इसकी खेती के लिए इसका जो pH मान है वो कितना होना चाहिए? 6 मान उसका होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 to 6 उसका pH मान होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें होने वाले रोग देखेंगे तो इसमें प्याज लू, गुर्दे, हैजे के रोगियों के लिए बहुत ही क्या रहता है? ये जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, इसमें जो रोग होता है वो यस्टर येलो, एक क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है। क्या होता है? यस्टर येलो एक जो है विषाणु जनित रोग होता है।
और प्याज में जो कड़वा रोग होता है, कंडुआ रोग, सॉरी, प्याज में कंडुआ रोग होता है जो कि किसकी वजह से होता है? यूरोसाइटिस सीपूली नामक फफूंद के कारण होता है। कौन सा बताया मैंने? कंडुआ रोग होता है। कौन सा? कंडुआ रोग होता है जो कि यूरोसाइटिस सीपूली नामक फफूंद के द्वारा होता है। ठीक है, फिर लास्ट देखते हैं हम लोग मूली। ठीक है, तो मूली का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? रेफिनस सेटाइवस। क्या होता है? रेफिनस सेटाइवस। इसके जो कुल है वो क्रूसीफेरी होते हैं। इसके क्रोमोसोम की संख्या 18 होता है। ठीक है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो चीन और भारत है। ठीक है, मूली में जो थोड़ा सा चरपराहट होता है वो किसके कारण से होता है? एलायल आइसोथाइनोट और किसके? ब्यूटाइल थायोसाइनाइड के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? एलायल आइसोथाइनाइड और ब्यूटाइल थायोसाइनाइड की वजह से होता है। ठीक है, और जो है इसकी किस्में हैं वो यूरोपियन किस्में में पूषा हिमानी आता है, वाइट आइसिकिल आता है, रैपिड रेड वाइट आता है। ठीक है, ये सभी उसके किस्में आते हैं। अगर एशियाई किस्में की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाता है? लौंग हिसार आता है, पंजाब सफ़ेद हो गया, पंजाब अगेती अर्का हो गया, तो ये सभी किस्में आता है। ठीक है, और इसमें जो है मोजेक रोग एक विषाणु जनित जो है रोग होता है जो किसके द्वारा होता है? एविड के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाजर। ठीक है, तो गाजर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? डॉकस कैरोटा एल होता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? डॉकस कैरोटा एल होता है। और ये कौन से कुल के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाजर का। ये कौन से कुल के होते हैं? तो अम्बेली। क्या होता है? अम्बेली फेरी। कौन से कुल के होते हैं? अम्बेली फेरी कुल के होते हैं। और इसके क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितना होता है? तो 18 होता है। इसके क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 18 होता है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ? यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया आता है। ठीक है, गाजर का जो जड़ वाली सब्जियों में प्रमुख स्थान होता है। ठीक है, इसमें जो है गाजर जो है विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, और नारंगी गाजर में जो है कैरोटीन, थायमीन, राइबोफ्लेविन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा? नारंगी जो गाजर होता है उसमें कौन कौन सा ज़्यादा पाया जाता है? कैरोटीन, थायमीन, राइबोफ्लेविन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और गाजर का जो काला रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का जो काला रंग होता है वो किसके वजह से होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और इसके लिए जो है 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है टेम्परेचर अच्छा होता है। ठीक है, इसकी जो किस्में हैं वो कौन कौन सा आता है? तो पूषा केसर, पूषा मेहाली, HC, कौन सा? HC। और कौन कौन सा किस्में आते हैं इसका? चैंटनी। क्या आता है? चैंटनी, नैनिटीज, कोरलेस, गोल्डन हार्ट, कश्मीर ब्यूटी। ठीक है, ये सभी जो है उसका क्या आता है? चैंटनी, नैनिटीज, कोरलेस, गोल्डन हार्ट, कश्मीर ब्यूटी, ये गाजर की किस्में हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें जो है कौन सा रोग होता है? तो गाजर में जो है कैरेट येलो रोग होता है। कौन सा होता है? गाजर में कैरेट येलो रोग होता है। ठीक है, और जो है गाजर का जीवाणु जो है मृदु सड़न रोग होता है जो कि किसकी वजह से होता है? इविरनिया कैरोटोओरा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? इविरनिया कैरोटोओरा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कि सब्जी फसल की एक किस्म जो वर्ष में 3 बार उगाने हेतु उपयोग की जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फूल गोभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ मौसम में उगाने हेतु प्याज की उपयुक्त किस्म है, तो वो कौन सा है? निफात 53 N 53।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किस पी वर्णक के तत्व है, तो ये लाइकोपिन के लिए लाइकोपिन होता है, ठीक है। कोलोकेशिया में कड़वापन किस एल्काइड की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये किस कारण से होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से। फूलगोभी में प्रमाणित बीज उत्पादन करने हेतु निश्चित दूरी रखी जाती है, तो वो कितना दूरी रखी जाती है, 1000 मीटर। बैगन फसल में प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए 2 फसलों के बीच निश्चित दूरी रखनी चाहिए, तो कितना दूरी रखनी चाहिए, 100 मीटर, ठीक है। मिर्च की फसल में प्रमाणित बीज उत्पन्न करने हेतु निश्चित दूरी रखनी चाहिए। मिर्च की फसल में प्रमाणित बीज उत्पन्न करने हेतु निश्चित दूरी कितना होना चाहिए, 100 मीटर। कौन सी सब्जी मुख्य रूप से हरित गृह के अंदर सफलतापूर्वक उगाई जाती है, सब्जी मुख्य रूप से हरित गृह के अंदर सफलतापूर्वक, तो ये खीरा है, ठीक है। कुंवारी की सब्जी का उन्नतशील वैरायटी है, तो ये किसका वैरायटी है, गांठ गोभी का। पात गोभी की पछेती किस्म है, तो पूषा ड्रम हेड है वो, ठीक है, पूषा ड्रम हेड। फूल गोभी को वानस्पतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, ब्रेओलेरिशिया व बोट्राइटिम, ठीक है। और देखते हैं पात गोभी का मूल स्थान है, तो भूमध्य सागर क्षेत्र। सितंबर किस फसल की एक किस्म है, तो ये किसका किस्म है, पात गोभी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फूल की एक अगेती किस्म है, तो ये फूल गोभी, ठीक है। डायमंड बैंक मीथ नामक कीट किस सब्जी का है, क्या है, डायमंड बैंक मीथ नामक कीट, तो ये किसका है, फूल गोभी का। गांठ गोभी की फसल के लिए पौधारोपण हेतु बीज की मात्रा होनी चाहिए, तो 1 से 1.5 किलोग्राम, ठीक है। गांठ गोभी की पछेती पकने वाली किस्म है, तो ये पर्पल नियना, क्या आता है, पर्पल नियना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।